नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी संवाद के एक नए कार्यक्रम में, एक नए सत्र में। मोदी सरकार के 8 साल कितना बदला देश का हाल, इस मुद्दे पर अगर आप सोचें तो सबसे ज्यादा मोदी सरकार को घेरने वाले कुछ शख्स हैं तो वो हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी विदेश में हो, देश में हो, वो मोदी सरकार की आलोचना करना नहीं भूलते हैं। आज हम परखेंगे कि उनकी आलोचनाओं में कितना दम है या बीजेपी के दावों में कितना दम है। स्वागत कीजिए मंच पर मौजूद दोनों मेहमानों का। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर, भारत के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब, एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ। और हमारे दूसरे बड़े ही खास मेहमान, राज्यसभा सांसद, बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। सलमान साहब, आपके सामने शीर्षक है कार्यक्रम का उपलब्धियां। मैं आपसे पूछूं तो शायद आप एक लाइन में जवाब दे देंगे, लेकिन अगर मैं पूछूं क्या कमियां रही 8 साल में तो बहुत लंबी लिस्ट होगी। मैं आप पर छोड़ता हूं, इन 8 वर्षों में देश अगर बदला है तो किन मायनों में बदला है? देखिए, देश बदलता है अगर संपूर्ण व्यवस्था बदल जाती है, कोई नई चीज आती है तो वो विषय जहां पर ऐसा हुआ है उस पर प्रकाश डाला जा सकता है। अब मथुरा रोड कहां से कहां थी वो वही है, कुछ ठीक हो गई होगी, कहीं पत्थर, कहीं गड्ढे भर दिए गए होंगे, तो वो मथुरा रोड वहीं की वहीं रहेगी। उसमें एक अंडरपास एक जगह बन गया है तो ये कह सकते हैं कि उसमें अब अंडरपास है, ट्रैफिक वहां रुकती नहीं, जल्दी से ट्रैफिक दिल्ली तक लेके आ सकती है। लेकिन वो उसको बदलाव, ऐसे कार्यक्रम में उसको बदलाव कहा जाए, उस पर बहुत समय दिया जाए, मैं समझता हूं उसकी कोई बहुत बड़ी उससे कुछ नहीं निकलेगा। बदला अगर देश है तो किस विषयों में वैसे बदला है कि जैसे पहले नहीं था जी। और दुख का विषय है, ये दुख का विषय है कि जहां सब कुछ करने के बाद, विदेश नीति हो, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, हमारी आदान प्रदान व्यवस्थाएं हो, लेकिन जो सबसे प्रमुख बात है और जो बहुत, मैं समझता हूं जो बहुत गंभीर बात है, वो उसको आप ये कह सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है। आज हम कितने संतुष्ट हैं, आज हम कितने खुश हैं, आज हमारी हैप्पीनेस का कहां पर लेवल है, इस पर अगर आप मुझसे प्रश्न पूछें तो मैं कहूंगा कि देश बदल गया है। देश बदल गया है कि वो हैप्पीनेस खो गई है कहीं, वो जो संतुष्टि थी वो कहीं दूर हो गई हो। गिनने के लिए आंकड़े में हमारे भाई ये कह देंगे कि हमने 10 की जगह 20 कर दिया, हम ये कहेंगे कि 20 की जगह घटकर 12 हो गया, वो अलग आंकड़े हैं। लेकिन जो संपूर्ण संतुष्टि होती है और खुशी होती है जीवन में, मुझे नहीं लगता कि आज वो हमारे देश में है। उसका क्या कारण है उसको विस्तार से उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि बदलने में जो सबसे कष्ट की बात है वो ये है कि बदल कर देश अब उस खुशी को दूर कर दिया कि देश ने जो खुशी हमारी थी, होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन फिर हमें देखने को मिलेगी। आप कह रहे हैं देश की खुशहाली छीन ली गई है इन 8। खुशहाली नहीं कहा, खुशी का इंडेक्स। खुशहाली बहुत चीजें होती हैं, खुशहाली होती है घर है कि नहीं, आपके पास रोजगार है कि नहीं, उस पर अलग बात हो सकती है। सब कुछ होने पर अगर खुश नहीं है हम, अगर सुखी नहीं है हम, तो फिर हम क्या हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। और आज मैं मानता हूं उसका दोष ये हमको दे सकते हैं, हम इनको दोष दे सकते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम दोषारोपण कर रहे हैं, हम एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, लेकिन हम खुश नहीं हैं, हम सुखी नहीं हैं। ये देश आज सुखी नहीं है। मैं मानता हूं कि मेरे लिए विशेष, मेरे अपने लिए ये एक बड़ा दुख का विषय है। सुधांशु जी, बड़ा स्पष्ट उन्होंने एक शब्द में कह दिया कि खुशी कम हो गई है देश की। देखिए, सलमान साहब देश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, परंतु उन्होंने जो खुशी की बात कही, मैं उनकी बात से सहमत हूं, क्योंकि उनकी पार्टी के जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, जो भारत की राजनीति के चिर युवा हैं, चिर व्याकुल हैं, वो युवावस्था में ही अध्यक्ष बन के रिटायर भी हो गए हैं, तो वो दुख जो है वो पूरी तरीके से समझा जा सकता है। अब जहां तक सरकार ने क्या किया है, मैं कहना चाहता हूं 2014 में हमारी सरकार आई, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, 42 करोड़ लोग
भारत के बैंकिंग सिस्टम से जुड़े। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य रक्षा का कार्यक्रम आयुष्मान भारत हुआ, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य की सुरक्षा मिली। कोविड के दौर में वर्ल्ड का सबसे बड़ा अनाज वितरण का कार्यक्रम हुआ, 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक मिला अनाज, और अभी भी इस सितंबर के महीने तक मिलेगा। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण का कार्यक्रम हुआ, सबसे ज्यादा महिलाओं को जिनको उज्ज्वला गैस योजना के तहत मिला, जिन्हें नहीं मिल सकता था। बाकी अन्य काम, सड़क बनी, बिजली हुई, वो सारी बातें तो अपनी जगह हैं। और भारत रक्षा के क्षेत्र में पहली बार आत्मनिर्भर हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। भारत का युग एक सॉफ्ट पावर के रूप में समाप्त हो गया। अब हमने यह जवाब दे दिया कि हम किसी भी चीज को सख्ती के साथ निपटने के लिए तैयार हैं। और इतना ही नहीं, ये पहले 8 साल हैं जब भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया है, क्योंकि हमने कहा था टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, तो उसको निभाया। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, अरे भाई बदलाव आपको नहीं दिख रहा है? ममता बनर्जी चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका गांधी जी देवी स्तुति करने लगी, केजरीवाल जी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, अखिलेश यादव जी को सपने में भगवान दिखाई पड़ने लगे। अब उसके बाद तो समझिए बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। नहीं, वो कांग्रेस पार्टी की आपकी विपक्षियों की बात हम अलग से कर लेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं, साधारण आदमी के लिए वो कह रहे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद खुश नहीं है। अब उसको एक्सप्लेन सलमान साहब ही कर पाएंगे। वैसे ये अगर आप मुझे एक्सप्लेन करने को कह रहे हैं तो थोड़ा सा दुख का विषय है। ये ऐसे विषय छेड़ देते हैं जिस पर वो कहने के लिए मैं मजबूर हो जाऊंगा जो मैं कहना नहीं चाहता सार्वजनिक रूप से। हम सुरक्षा के मामलों में इस समय एक अच्छी स्थिति में है। आपने कहा, ये तो वहां पूछो जाके, जो चीन के बॉर्डर पे लोग रहते हैं उनसे पूछो कि सुरक्षित हो। जहां पर चीन आकर ब्रिज बना रहा है, जहां पर चीन आकर अपने गांव बसा रहा है, जहां चीन ने आकर हमारी धरती पर कब्जा किया है, वहां पर लोग खुश होंगे? खुश हो सकते हैं क्या आप और हम खुश हो सकते हैं कि हमारे घर में आकर किसी ने पैठ की है और किसी ने आकर हमारे घर पे कब्जा किया है? हम खुश हो सकते हैं? हम इस बात पे खुश हो सकते हैं कि हम मिसाइल किसी और देश को भेज रहे हैं लेकिन अपने घर को हम सुरक्षित नहीं रख पाए? हम खुश हो सकते हैं? इस बात को लेकर खुश हो सकते हैं? ये इस बात से खुश हैं कि हमारे अध्यक्ष ने बहुत कम आयु में अपना पद छोड़ दिया। ये इस बात से खुश हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी चर्चा सिर्फ हमारे उसी अध्यक्ष की करते हैं, उसी नेता की करते हैं जिसके बारे में ये कहते हैं कि देश का हाल बेहतर हो गया क्योंकि उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। अगर उन्होंने पद छोड़ दिया तो इनको क्या चिंता है, क्या परेशानी है कि अभी भी चर्चा उन्हीं की करते हैं? ये तो चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने। नहीं, बीजेपी के नेता कहते हैं हम चाहते हैं वो बने। मैंने इनसे नहीं सुना कि ये कभी चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने। ये तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने जा रहे थे। कांग्रेस मुक्त भारत में कौन अध्यक्ष होगा जब ये मुक्त हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी से? देखिए, इनको सिर्फ एक बात आती है कि कुछ कोई हो या ना हो, सच्चाई क्या हो, सिर्फ आंकड़े जो है वो कह दो और कह दो कि सब ठीक है, सब अच्छा है। ये तो सिर्फ इसकी बात करना जानते हैं। तो जो चीज है ही नहीं उसका विरोध करके ये कैसे कहा जाए कि वो है ही नहीं? उसका तो एहसास अगर होता लोगों को तो ये देश प्रसन्न होता, खुश होता, संतुष्ट होता, लेकिन ऐसा इस देश में नहीं है। सर, चूंकि उन्होंने भी बात छेड़ दी राहुल जी की, आपने भी जवाब दिया उनके विषय पे। अब राहुल जी की मैं बात करता हूं, उनके बयान की बात करता हूं। अभी रक्षा की बात हुई, आपने चीन का नाम लिया। राहुल जी ने तो हमारे जो भी चीन के साथ समस्या चल रही है उसकी तुलना यूक्रेन के साथ कर दी है। कभी वो तुलना कर देते हैं श्रीलंका के साथ कि भारत के हालात श्रीलंका जैसे बनने जा रहे हैं। वो ये कभी कभी कह देते हैं कि पाकिस्तान जैसी डीप स्टेट भारत के अंदर काम करने लगी है। और तो और विदेश में बैठ के उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत अगर डिस्टेबलाइज हो गया तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये तो उससे ये सहमत नहीं है इस बात से? आप सहमत हैं इस बात से कि बात सुनिए, ये यूक्रेन जैसी समस्या है? बात सुनिए, भारत स्टेबलाइज अगर नहीं रहेगा, भारत अगर स्थिर नहीं रहेगा तो विश्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें दो राय हो सकती हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि भारत को जाने दो, भारत से कौन किसी से मतलब है, विश्व तो अपने मस्ती से रहेगा, भारत का कौन सोचता है? लेकिन ये मानना कि भारत
इस समय विश्व के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, ठीक है और सर। अगर भारत अस्थिर होता है तो पूरे विश्व पर असर पड़ेगा। चलिए ठीक तो ये मान लिया आप आपने? लेकिन भारत के पूर्व विदेश मंत्री के तौर पर आप राहुल गांधी जी के इस बयान से सहमत हैं कि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर जो हो रहा है वो रूस और यूक्रेन जैसा मामला है, या हमारे अंदर जो हमारे अंदर के जो हालात हैं, अंदरूनी हालात जो हैं वो श्रीलंका के जैसे हैं, पाकिस्तान के जैसे? देखिए, पाकिस्तान को अलग रहने दीजिए। पाकिस्तान को तो एक बहुत बड़ी समस्या पाकिस्तान की है, और वो कब ठीक कर पाएंगे उसको कौन जानता है। फिर उन्होंने नाम क्यों लिया? लेकिन उन्होंने नाम नहीं, लिया नहीं, पाकिस्तान का। ये नहीं कहा। उन्होंने यही कहा है कि जहां पर हालात अच्छे नहीं हैं हमको उस ओर बढ़ना नहीं चाहिए। ये थोड़ी कह दिया आज तो इन्होंने, प्रधानमंत्री ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, आज तो त्याग पत्र नहीं दिया है। श्रीलंका में प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया, अब लोग वहां से राष्ट्रपति का त्याग पत्र मांग रहे हैं। तो ये कौन कहेगा कि आज हम श्रीलंका जैसे हैं? लेकिन श्रीलंका राहुल की गांधी ओर, कह रहे हैं सर, अरे श्रीलंका की ओर आप बढ़ रहे हैं, बढ़ने में कितना समय लगता है? अभी 2 साल पहले वो बहुत बड़ी जीत लेकर आए थे, और 2 साल बाद आज श्रीलंका का ये हाल है कि उन्हें तनख्वाह देने के लिए, खाना खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं। उधर मत जाओ, ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं। तो राहुल गांधी जी की बात को आप कम से कम ये समझा करिए कि उनका उद्देश्य इस बात को कहने में क्या है और वो किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश करिए। क्या आप चाहते हैं कि हम श्रीलंका जैसे हो जाएं? नहीं चाहते हैं। वो आगाह कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आगाह कर रहे हैं, और यही तो ऑपोजिशन में, विपक्ष में यही आपका काम होता है कि सरकार को, जनता को, सबको ये बताएं कि ये रास्ता सही नहीं है, हम गलत रास्ते पे चल दिए हैं। इस रास्ते से हम वहां पहुंच जाएंगे जहां दूसरे देश इस रास्ते पे चलकर अपने आप को दुखी कर सकते। सुधांशु जी, तो क्या मोदी सरकार भारत को यूक्रेन की राह पर, श्रीलंका की राह पर, पाकिस्तान की राह पर ले जा रहे हैं? श्रीलंका पे जवाब दिया, यूक्रेन कुछ और है, उसका अलग जवाब दे दूंगा, लेकिन श्रीलंका का इससे सवाल। देखिए, पहले तो मैं इनकी बात से सहमति व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी जी को यह समझना चाहिए कि अगर श्रीलंका में जबरदस्त महंगाई है और आर्थिक स्थिति बदहाल है, तो इसका मतलब उसके लिए मोदी सरकार तो जिम्मेदार नहीं है। अगर पाकिस्तान के हालात खराब हैं तो मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जिस इंग्लैंड की धरती, नेहरू भी जिम्मेदार नहीं। मैं उस पर आ रहा हूं सर। इंग्लैंड की जिस धरती पे खड़े होकर उन्होंने बोला, वहां रेट ऑफ इन्फ्लेशन डबल डिजिट में 10% के आसपास है। अमेरिका में देख लीजिए क्या स्थिति है इन्फ्लेशन की, पूरे यूरोप में देख लीजिए। उसके बाद अगर वो ये कहते हैं कि सिर्फ भारत में समस्या दिख रही है, तो मुझे पूरी तरीके से समझ में आता है कि उनकी दृष्टि क्या है। अभी सलमान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हमारी अंदर स्थिति क्या है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 8 साल में क्या बदलाव आया है कि 8 साल से पहले याद करिए, दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, जयपुर में धमाके, गुवाहाटी, लखनऊ, बनारस, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, रेलवे प्लेटफॉर्म पे लिखा रहता था छूना नहीं, धमाका हो जाएगा। आज सब होना बंद हो गया है। इसके बावजूद अगर किसी को लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से मामला अनुकूल नहीं है, तो मैं कहूंगा नजारे का नहीं, उस नजर का दोष है। इसलिए राहुल गांधी जी को कम से कम अपनी नजर सुधारनी चाहिए, और आप लोग जैसे जो समझदार नेता हैं जिन्होंने विदेश मंत्रालय चलाया है, कम से कम उनके माध्यम से उनको यह समझने का प्रयास करना चाहिए। चलिए हम एक छोटी सी बात करते हैं। आज चाइना की उन्होंने बात कही। एक दौर था जब विदेश नीति पे बात होती थी, कोई मुद्दा कश्मीर का आ जाता था तो क्या होता था, केवल बाय एंड लार्ज सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होता था और लगभग पूरी दुनिया हमारे खिलाफ। आज उनके साथ केवल चाइना खड़ा होता है और बाय एंड लार्ज पूरी दुनिया हमारे साथ। अब इतना बड़ा बदलाव भी उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसके लिए क्या करें। और मैं कहने में मुझे एक बात और याद आ गई बोलते बोलते, पहली बार इन 8 साल में ऐसा हुआ कि हमने पाकिस्तान से 8 साल बात नहीं की, तो एक बात, इसके बावजूद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में हम जाके अपना विषय रख के चले आए और पाकिस्तान प्रस्ताव नहीं पारित करवा पाया हमारे खिलाफ। सुषमा स्वराज जी 2019 में जाकर चली गई, इससे पहले वो हमेशा ब्लॉक कर देता था, हमें अपना विषय नहीं रखने देता था। इतना बड़ा बदलाव विदेश नीति में आया। आज यूक्रेन युद्ध में एक बात कहूं, किस देश के राष्ट्राध्यक्ष की हैसियत है कि दोनों से बात कर ले और दोनों उसकी बात गंभीरता से लें। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, अमेरिका के राष्ट्रपति बात करेंगे तो जेलेंस्की उनकी बात सुनेंगे, पुतिन उनकी बात गंभीरता से नहीं लेंगे, बात करेंगे नहीं करेंगे, क्या हुआ। चाइना बात करेगा
तो पुतिन उसकी बात गंभीरता से लेंगे, जेलेंस्की बात नहीं करेंगे। आज मोदी जी की स्थिति आपने देखा, उन्होंने 2-2, 3-3 बार दोनों से बात किया और दोनों ने समान रूप से उनको सम्मान देते हुए बात किया। यह स्थिति भारत की इन 8 साल में बनी है, इसको निश्चित रूप से नहीं, उन्होंने चीन का भी जिक्र किया। राहुल गांधी भी कहते हैं चीन जो है वह पैंगोंग लेक के ऊपर 2-2 पुल बना रहा है। सलमान साहब इसका जिक्र कर रहे थे। वहां बैठे चीनी सेनाएं जो हैं वो वापस जाएंगी, कब जाएंगी? राहुल गांधी बार बार कहते हैं हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन जो है वो चीन ने अपने कब्जे में ले ली। नहीं, वो बात सही है, हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन 1959 से चीन के कब्जे में है, वो बात अपनी जगह है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई उनको किसी की बात तो भरोसा ही नहीं होता। भारत सरकार की बात तो भरोसा नहीं है, भारत का डिफेंस डिपार्टमेंट बोले उस पर भरोसा नहीं है, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स पर भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं। अरे चीन ने पहली बार ये बोला कि वो पीछे हटा। मैं वियतनाम वॉर के बाद कोई उदाहरण बताइए इसमें चीन ने कहा हो कि वो पीछे हटा, कोई उदाहरण बताइए। अब दूसरी बात, चीन की हर बात भरोसे के लायक है। पूरी दुनिया में कोविड फैल गया था और मात्र 6 महीने पहले तक वो कहते थे वुहान से शंघाई बीजिंग नहीं फैला। उनके यहां मरने वालों का आंकड़ा 3300 ही था। सोचिए, दुनिया में मिलियंस लोग मारे गए, उनके यहां 3300 ही था। और जब गलवान में युद्ध हुआ, जिसमें कहा गया फिजिकल फाइट हुई, हमारे 20 जवान बलिदान हुए, हमने सबका नाम बताया और सबका सम्मान पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया। चीन ने एक भी नहीं बताया। यह बात क्या हजम करने लायक है कि हैंड टू हैंड फाइट में उस टेरेन में 20 लोग हमारे मारे गए, उनका एक भी नहीं मारा गया होगा? तो चाइना के आंकड़ों पर आप भरोसा करते हैं? चाइना की बात पे वो जैक मा दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ ला रहे थे और रातों रात डिसअपीयर हो गए। उस चाइना की बात पर अगर कोई भरोसा करे तो मुझे लगता है या फिर उनकी बुद्धि के ऊपर। चीन का छोड़ दीजिए, अभी आपने कोविड का भी जिक्र किया तो एक लाइन और कह दो सर, एक लाइन और कह दो। जिसने कोविड को मोविड बोला हो तो उनकी आंखों में मोविड का मोतिया बिंदु हो तो आप समझ सकते हैं कि उनकी बात कितनी विश्वास करने होगी। मोविड शब्द राहुल गांधी जी ने ट्वीट में प्रयोग किया है और हम लोग खड़े हैं मई 2022 में, जाके चेक कर लीजिए। अप्रैल और मई 2021 में दोनों प्रियंका जी ने और राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया और केजरीवाल जी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आके कहा बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। जाके चेक कर लीजिए। अरे बच्चों का कोई वैक्सीन बना ही नहीं था अप्रैल 2021 तक। ठीक, तो इससे आप समझ लीजिए कि वो कितने झूठ का कारोबार अपनी राजनीति। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि चीन की बातों पर क्यों यकीन किया जाए, चीन के दावों पर क्यों यकीन किया जाए। भारत सरकार की बात करें तो राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, कोविड की मैं बात कर रहा हूं खास तौर पर, आपकी इस सरकार की 3 वर्षों में 2 वर्ष तो सीधे सीधे कोविड के काल थे। तो उनका आरोप भारत सरकार के आंकड़ों पर भी है कि कोविड की मौतों के आंकड़े, कोविड के मामलों के नंबरों के आंकड़े वो छुपाए गए हैं। हाँ, लगातार मैं चाहता हूं एक बार सलमान साहब आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, फिर आप इस विषय पर जवाब दीजिएगा। सलमान साहब देखिए, जो चीन की कथन की बात है तो चीन ने तो हमसे नहीं कहा कि हम वहां ब्रिज बना रहे हैं। आपने कहा वहां ब्रिज बन रहे हैं, मीडिया ने दिखाया वहां ब्रिज बन रहे हैं। चीन हट गया तो वहां ब्रिज कैसे बना रहा है? चीन अगर हट गया तो वहां लोग शहीद कैसे हो गए हैं? ये तो एक ख्याली पुलाव बनाना इनको आता है, वो ख्याली पुलाव बना रहे हैं। लेकिन ये बहुत गंभीर एक विषय है, जिस गंभीर विषय पर इनको बात सबसे करनी चाहिए। हम ये थोड़ी है कि अगर चीन का या किसी हमारी सीमा पर कोई समस्या होगी तो उस पर हम इनका विरोध करेंगे, हम तो इनका सहयोग करेंगे। लेकिन ये बताना ही नहीं चाहते, सच्चाई बोलना ही नहीं चाहते, ये बताना ही नहीं चाहते कि ऐसा हुआ है, क्योंकि इनकी दृष्टि में कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ है वो हम ही ने किया है और हमने नहीं किया तो किसने किया है? हम चीन के आंकड़ों पर नहीं भरोसा करते हैं, हम अपने घर के आंकड़ों पे भरोसा करते हैं। हम अपनी उन आंखों पे भरोसा करते हैं जिन्होंने गंगा माँ के गोद में लाशें तैरती हुई देखी, हम उस पर भरोसा करते हैं। और हमें कहा जाता है कि नहीं, हमने तो पूरी विश्व में सबसे अच्छा कोविड का जो हमने निजाम बनाया था और कोविड की देखरेख में हमने जो कुछ किया था कोविड के मामलों में, वो हमने कहीं भी विश्व में वो हमारे बराबर कोई नहीं रहा है। ये तो इन्होंने कहा है। विश्व कह रहा है कि इनसे 10 गुना ज्यादा इनके दुबे आंकड़ों से 10 गुना ज्यादा कोविड में हमारे लोग खत्म हुए हैं, हमारे बीच नहीं रहे, हमारे साथ नहीं रहे। अब लोगों ने इनको माफ कर दिया हो उन सब चीजों के लिए, वो अलग बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो हुआ और ये उसको छुपाना चाहते हैं। सलमान साहब, अगर किसी ने अपना खोया होगा, जो और उस वक्त जो हवा बनी हुई थी और जो सुनते थे कि गांव देहात में लोग बिना ऑक्सीजन के घरों में खत्म हो जा रहे हैं, गंगा में लाशें तैर रही हैं, गंगा किनारे रेत में जो है शव दफनाए जा रहे हैं, ये सारी बातें,
मैं सीधे सीधे इसको जोड़ के देख रहा हूं कि भाई तो वो लोग इनको यूपी कैसे जिता देते। एक बात। और अभी आपने कुछ दिनों पहले खबर देखी होगी, योगी आदित्यनाथ जी ने उस खबर को ट्वीट किया कि उसी जगह पर जहां कोविड काल में शव आज भी वहां वैसे ही शव दफनाए जा रहे हैं, दिखाए गए थे और चादर उड़ी आपके हुई। चैनल ने फरवरी 2022 में वो न्यूज कवर की। वो आज भी वहां ऐसा ही हो रहा है जो पहले कहा गया था कि ये कुछ संप्रदायों में समाज में परंपरा है दफनाने की गंगा किनारे। तो उन्होंने आरोप लगाया कि उस पर प्रोपेगेंडा किया कांग्रेस पार्टी ने। नहीं, देखिए इसको सच सच बोल दीजिए कि ये ऐसा हम जानते हैं कि कुछ जगह पर ऐसा होता है कि लोग दफनाए जाते हैं। क्यों दफनाए जाते हैं आप जानते हैं कि उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। लेकिन क्या ये फख्र से कहेंगे कि हमें फख्र इस बात का है कि गंगा माँ की गोद में ये सारी लाशें तैर रही थी? क्या ये कहेंगे? क्या इन्होंने बताया? क्या इन्होंने उस समय ये कहा कि ऐसा हुआ है और हमें खेद है इस विषय का, हमें दुख है, हमें कष्ट है कि यहाँ ऐसा हुआ है? क्या हम इनका विरोध करते? अगर ये कहते कि हमें इसका कष्ट हुआ है तो हम इनके साथ खड़े होते, हम इनके आंसू पोंछते, कि हम इन पर हंसते? ऐसा नहीं है। ये किसी का आप साथ, इन पर आरोप तो लगाते। अरे आरोप तो अब लगा रहे हैं क्योंकि कुछ नहीं किया इसलिए आरोप लगा रहे हैं। अगर ये सहयोग मांगते और कहते चलो ये तो हम सबकी समस्या है, चलो इसको हमको हमारा हाथ थामो, चलो इसको हम चल के इस समस्या का हम कोई निदान निकालते हैं, हम इनके साथ नहीं खड़े होते क्या? हम कह रहे हैं, फिर से इनसे कह रहे हैं कि जब भी देश पर कोई प्रश्न आएगा और जब भी देश के सामने कोई बड़ी समस्या होगी हम इनके साथ खड़े होंगे अगर ये हमें साथ लेने को तैयार होंगे। ऐसा सहयोग डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में किया जाता है। आप सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार हैं, लेकिन ये आपको साथ लेकर चलना नहीं चाहते। मेरा ये मानना है कि नहीं चाहते। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि जिस समय लॉकडाउन लगा प्रधानमंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। सिर्फ मुख्यमंत्रियों से नहीं, अन्य दलों के नेताओं से भी बात की थी। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स से भी बात की थी, जितने भी लोग थे। और जाके चेक कर लीजिएगा, जब पहले 21 दिन के लॉकडाउन के बाद सेकेंड बढ़ाया गया है तो भारत सरकार की घोषणा से पहले महाराष्ट्र ने, तेलंगाना ने और उड़ीसा ने, ये तीनों विपक्ष के राज्य थे, उन्होंने पहले ही बढ़ा दिया था। और उसके बावजूद जब बढ़ाया गया तो कहते साहब कि ये देखिए ये बगैर सुने हुए बात कर रहे हैं। इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं। दूसरी बात, किसी भी जगह पर जो डेथ होती है, हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, वो आंकड़ा राज्य सरकार देती है। ठीक है, आपको लगता है कि हमने आंकड़े नहीं दिए, तो जहां आपकी राज्य सरकार थी आप आंकड़े जारी कर देते। मैं पूछना चाहता हूं किस राज्य सरकार ने आंकड़े जारी किए? किसी ने भी नहीं जारी किए और आरोप लगा दिया केंद्र के ऊपर। फिर मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, देश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं कहां मानी जाती है? दिल्ली, मुंबई। किसी से भी पूछ लीजिए, दिल्ली मुंबई जाना है, ना दिल्ली में हमारी सरकार थी ना मुंबई में हमारी सरकार थी। वर्स्ट अफेक्टेड ये दो क्षेत्र थे। इसके बाद तीसरा हुआ केरल, जहां पे भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हेल्थ सपोर्ट सिस्टम है वो स्टाफ पूरे भारत में सबसे ज्यादा जाता है। इन तीन जगहों पे इतनी बुरी स्थिति रही और केरल से तो स्वयं वो सांसद ही हैं, चलिए वहीं से जारी करवा देते एक सूची। इसी को राजनीति कहते हैं कि आपके राज्यों में सबसे भयानक स्थितियां रही, इसके बावजूद आप अपने राज्य में सूची नहीं जारी करेंगे। जो आपको केंद्र सरकार को भी मांगना तो आप ही से मांगेगी, और इसके बावजूद केंद्र पे आरोप लगाएंगे। क्योंकि मैं फिर कह देता हूं, जिन्होंने कोविड को मोविड बोल दिया उससे तो समझ लीजिए कि उनका इस पे बात करने का नैतिक आधार ही समाप्त हो। मतलब अगर 8 साल की उपलब्धियों की लिस्ट आप बनाएंगे तो उसमें कोविड मैनेजमेंट भी जोड़ेंगे। जबरदस्त है। आप देख लीजिए आज दुनिया में, अभी देखिए चाइना में क्या स्थिति है। ये बताइए, जब हमारा वैक्सीनेशन की बात आई, तमाम बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा था 2024 से पहले तक भारत में वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा, और कितनी कितनी बातें बोली गई। आप याद करिए, जब 15 अगस्त 2020 के आसपास प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस साल के अंत या अगले साल के शुरू तक आ जाएगा, अचानक सब स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट बन गए। इससे जल्दी कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी तो आज तक कोई वैक्सीन बनी नहीं, दुनिया 6-7 देशों ने बना ली। जब जनवरी में आई, इतना कम सैंपल कैसे है? हमारे को उस सैंपल का चाहिए, उस सैंपल का चाहिए। चलो कोई बात नहीं, जब लगनी शुरू हो गई तो सब सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट बन गए। ये वाला वैक्सीन ठीक नहीं है, इसके अंदर ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप याद करिए, इनकी पार्टी ने नहीं कहा, मगर यह तक कहा गया बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। जो पूरी दुनिया में, मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया किसी देश में ऐसा गैर जिम्मेदार बयान किसी ने नहीं दिया। इनकी पार्टी में, चलिए एक मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने तो लगवाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा मैं क्यों लगवाऊंगा, मैं इस वैक्सीन को नहीं लगाता। और जब दूसरी वेव उतनी भयानक आई, उसके बाद स्थितियों में बदलाव आया। अगर जनवरी में ही सही हो गया होता, शायद दूसरी वेव की भयानकता उतनी ना होती, अगर ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो गए होते अप्रैल 2021 तक। सलमान साहब, फिर मैं राहुल गांधी के एक बयान से शुरू करता हूं। आपने जो पहले अपना वाक्य बोला उससे जोड़ते हुए कि आज खुशी कम हुई आम हिंदुस्तानी की। राहुल गांधी ने यह कहा कि अगर आप देश के अंदर 20 करोड़ लोगों को
सीधे सीधे अगर आप मतलब मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम आबादी की भाई बहनों की बात हो रही है कि अगर आप 20 करोड़ लोगों को आइसोलेट करेंगे या उन्हें डेमोनाइज करेंगे तो आप देश कैसे चलाएंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी जीतती है केवल और केवल धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से, ये उनका कहना था। तो आप जब कहते हैं कि देश में खुशी कम हुई है तो उसकी वजह सीधे सीधे आप ये जोड़ते हैं कि एक कम्युनिटी को एलियनेट किया जा रहा है। देखिए, ये भी एक विषय है। ये मत समझिए कि एक कम्युनिटी को लेकर हम ये कह सकते हैं कि जो खुशी है देश की, जो सुख है देश का, वो कम हुआ है। वो भी इस देश का हिस्सा है, और अगर उनका सुख कम हुआ है तो वो भी काउंट किया जाएगा कि उनका सुख कम हुआ है, या उनको अगर एप्रीहेंशन है, या उनको किसी बात का डर है, या उनको किसी बात की चिंता है। लेकिन जो मैं कहता हूं कि सुख कम हुआ है तो वो सबका सुख कम हुआ है। हम इस पे बात कर रहे हैं। ये मत कहिए कि एक का सुख कम हुआ है इसलिए सबका कम हुआ है। सब लोगों का सुख कम हुआ है, ये मेरा कहना है। और वो सुख कम ही रहेगा जब तक ये सच्चाई का सामना नहीं करे। चलें इसी विषय पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी ये भी कहती है कि ये देश को बांट रहे हैं। तो 2014 से कई विषय ऐसे हुए जिनको सीधे सीधे जोड़ दिया गया कि भैया मुसलमानों के खिलाफ उठाए जा रहे कदम हैं। उसमें ट्रिपल तलाक की बात भी हुई। उसमें जब 370 आया तो भी कुछ लोगों ने यह कहा कि कश्मीर में क्योंकि मुस्लिम आबादी है इसीलिए सीधे सीधे उनको प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। सीए जब कानून लाने की बात हुई उस पर आपने देखा देश में कैसे प्रोटेस्ट हुए, तब भी ये कहा गया कि मुसलमानों को दबाने के लिए है। और ये विषय अब ऐसा नहीं है कि इसमें और विषय नहीं जुड़ रहा है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात लोग करने लगे हैं, कभी हिजाब की बात आ जाती है कि स्कूल में ना पहने जाएं, कॉलेज में ना पहने जाएं। इन सारे विषयों को आप कैसे देखते हैं कि ये जानबूझकर वो विषय चुनते हैं जो मुसलमानों को हर्ट करें, या जो ये कहते हैं कि ये रिफॉर्म है एक दिशा में। कि एक मेरी बात मुझे स्पष्ट करने दीजिए, किसने क्या कहा, कब कहा, मैं उसका ठीक जवाब नहीं दूंगा। मैं अपनी ओर से ये बात बड़ी स्पष्ट करता हूं कि चाहे वो एनआरसी हो, सीए हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ये सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है। इस सब का प्रभाव, दूरगामी प्रभाव हमारे देश के सब लोगों पर पड़ेगा। ये मैं समझता हूं कोई बहुत संकीर्ण दृष्टि वाला व्यक्ति है जिसने कहा अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो मुसलमानों पर इफेक्ट होगा, मुसलमान पे हो या अल्पसंख्यकों पर हो। मैं इसको सरासर गलत मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ेगा, हर व्यक्ति पे पड़ेगा, और मैं उसको साबित कर सकता हूं। लेकिन इनका ये कहना है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं तो लाएं, सामने रखें, पेश करें, लोगों को समझने दें, लोग उसकी समीक्षा करें। समीक्षा करने के बाद कोई अच्छी चीज है तो उसे स्वीकार करें, अगर अच्छी चीज नहीं है तो उसको चैलेंज करें। चैलेंज करने की सुविधाएं हैं, हम कोर्ट जाएं और चैलेंज करें। आप तो इतने सीनियर वकील भी हैं, अगर ये अच्छी चीज नहीं होती तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्यों होती संविधान की? बता रहा हूं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्यों है और डायरेक्शंस में क्यों नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये लिखा है कि ये हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये नहीं लिखा है कि जो हमारे मूल जो भी अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको नजरअंदाज करके आपको ये करना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये नहीं लिखा है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमेशा कोर्ट इस्तेमाल करता है समझने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन कोर्ट बाध्य है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम नहीं खत्म कर सकते हैं, उनको हमें रखना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हो, सच्चाई सामने आए, उसके बाद इन्होंने तो एक राज्य में पहल कर दी है आपने, उत्तराखंड में, वहां पैनल बनाने की शुरुआत हो चुकी है, और भी आपके राज्य कह रहे हैं, हिमाचल कह रहा है, यूपी में से आवाजें उठ रही हैं कि यहां भी यूसीसी लाया जाए। देखिए, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी जवाब देने से पहले एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा। सलमान साहब ने कई बार खुशी की बात कही। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि जयपुर में महंगाई पे रैली करते हुए राहुल गांधी जी ने 10 मिनट हिंदू बनाम हिंदुत्व भाषण दिया था, तो ये महंगाई की बात करते करते हिंदुत्व पे बात करने में कौन सी खुशी उनको मिलती है, और जयपुर में बात करते हुए उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे थे, इस खुशी का तो जवाब वही दे सकते हैं। अब मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता हूं। 2 फैक्ट ये बताइए, इस देश में एक राज्य तो है ना जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लंबे समय से है? कौन राज्य है? गोवा। हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड राज्य है, तो माइनॉरिटी को तो प्रॉब्लम नहीं है। ये कहिए एक को प्रॉब्लम है। दूसरी बात कि साहब हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप हो जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूं, धार्मिक मामले में तो हम ईमानदारी से हस्तक्षेप मान चुके हैं। अरे भाई, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में तलाक का प्रावधान तो है, आपको सिर्फ इस पे प्रॉब्लम है कि तलाक इस तरीके से या उस तरीके से। हिंदू धर्म में तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे यहां पति पत्नी का संबंध एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है,
हमारे यहां वो एक संस्कार है, जन्म जन्मांतर का संबंध है। कहा जाता था कि डोली आती, अर्थी जाती और 7 जन्म तक का संबंध है। मैं चुनौती से कहता हूं, किसी हिंदू धर्मग्रंथ में लिखा हुआ दिखा दीजिए कि संबंध विच्छेद कैसे किया जा सकता है। इसके बावजूद मॉडर्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने स्वीकार किया। अरे हमसे ज्यादा किसी ने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद कह रहे हैं साहब हम उन पे थोप रहे हैं। अरे भाई आपका हमने स्वीकार किया है, हम आप पे कब थोप रहे हैं? और दूसरी बात, जहां तक आप सिविल कोड की, कॉमन सिविल कोड के ऊपर बात है, तो इसको किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अगर ईमान में पूरी अकीदत है तो पूरा मानो ना। क्रिमिनल कोड में क्यों नहीं मानते भाई? सिविल में चाहिए, मगर चोरी करके हाथ नहीं कटवाने, दारू पी के कोड़े नहीं पड़वाने हैं, और अगर किसी प्रकार की गलती हो जाए तो पत्थर नहीं खाने हैं। सिर्फ औरतों को दबाने के लिए हमें वो राइट्स चाहिए। अन्यथा आप कहिए मौसीकी कुफ्र है, तो फिर उसके लिए जो सजा है वो आप मानिए। जो लोग कहते हैं कि हिजाब रखना चाहिए, तो मैं इतना बड़ा कोई आलिम फाजिल नहीं हूं, पर इतना अगर जिस नियम में आप कहते हैं हिजाब रखना चाहिए, तो हिजाब जो औरत ना पहने तो उसके पत्थर भी पड़ने चाहिए। नहीं साहब, इस ढंग के रूल आप मानेंगे? शराब पीते पकड़े जाए 100 कोड़े लगने चाहिए, ये तो शरिया कहता है। क्यों नहीं लगवाने को तैयार भाई? 2 लोग चोरी करेंगे, एक हिंदू होगा एक मुसलमान होगा, हिंदू 6 महीने सजा काट के आ जाएगा, वो हाथ कटवा लेगा, वो नहीं चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता आधे ईमान पे अकीदत क्यों है जी। अगर रखो तो पूरे ईमान पे रखो। सलमान साहब, अगर देखिए हम यहां धर्म की व्याख्या करने नहीं आए। ये देश अगर किसी चिंता और परेशानी में है तो इसलिए है कि जो आधा सच बोला जाता है। इन्होंने ये कहा कि हमने जो हिंदू धर्म है उसमें तलाक की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमने स्वीकार किया तलाक को। हमने स्वीकार किया, कोर्ट के माध्यम से किया। कोर्ट के माध्यम से होती है, कोई तलाक हिंदू धर्म में वैसे नहीं दे सकता है, कोर्ट के माध्यम से होती है। तो कोर्ट के माध्यम से तलाक होने से पहले यहां बहुत चर्चाएं हुई। बहुत सारी चीजें हिंदू धर्म में हैं जो इन्होंने अलग नहीं की है, जो लोग कोई समझते हो कि हमें अलग करनी है, हमें इससे दूर होना है। लेकिन व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं धर्म की जिस पर कम से कम चर्चा करें। ये एक सेंटेंस बोलकर ताली बजवाने से कुछ नहीं होगा। बैठे विस्तार से चर्चा करें, ये अपने विशेषज्ञ लाएं, दूसरे अपने विशेषज्ञ लाएं, आपस में बैठे बात करें और तय करें कि ये सचमुच क्या किसी के उत्थान के लिए है या ये सचमुच किसी को नीचा दिखाने के लिए है। क्या प्रॉब्लम है? दुनिया भर में अगर लोग हिजाब पहनते हैं, दुनिया भर में लोग हिजाब पहनते हैं, तो भारतवर्ष में क्या समस्या है कि हिजाब ना पहना जाए? हो सकता है ये सही हो सकता है ये बताएं कि अगर हिजाब पर तो मेरे ख्याल से कहीं संपूर्ण प्रतिबंध नहीं है। वो एक राज्य में केवल स्कूल कॉलेज की बात थी। नहीं, इन्होंने हिजाब का अभी हिजाब शब्द को कहा और ये कहा कि हिजाब पर एक समस्या है लोगों को। अगर है तो उस पर चर्चा करें ना, उस पर प्रॉब्लम क्या है, उस पर समस्या करें। टोपी पहनने पर है, साफा बांधने पर है, मंदिर में जाते वक्त सर ढकने पर है, गुरुद्वारे में जाते वक्त सर ढकने पर है कि नहीं है। तो ये अगर हमारी देश में डाइवर्सिटी है उसमें ये सारी चीजें संभव हैं, तो फिर और चीजें संभव क्यों नहीं है? एक चीज कहकर ट्रिपल तलाक कह दिया, भूल गए कि ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो ट्रिपल तलाक है। मेजॉरिटी जजमेंट ने यह कहा था कि ट्रिपल तलाक नहीं है, तब भी जाकर एक पूरा कानून बना दिया ट्रिपल तलाक पर और लोगों को जेल में बंद करना शुरू कर दिया। बेडरूम्स के अंदर घुसेंगे, आज ताली लोग बजा रहे हैं, लेकिन कल जब इनके बेडरूम में घुसेंगे और ये कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, तब पता चलेगा कि इन्होंने डेमोक्रेसी का क्या हाल किया। इसलिए बेडरूम में घुसे सर, मतलब मैं समझा नहीं, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में? दुनिया में ये कहा जाता है कि कुछ प्राइवेट लाइफ होती है जिस प्राइवेट लाइफ में सरकार को दखल देने का अधिकार नहीं है, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि यू कांट लुक इनटू माय बेडरूम। आप मेरी प्राइवेट लाइफ में अंदर नहीं घुस सकते। सार्वजनिक जीवन में आपको अधिकार है कि आप कहीं ना कहीं रेगुलेट करें। सलमान साहब, मुझे ये बताएं कि आप इन पर इल्जाम ये लगाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि ट्रिपल तलाक इनवैलिड है, उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर सजा लगा दी कानून बना करके। लेकिन क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उससे पहले ये समाज नहीं जानता था? और क्या तब ट्रिपल तलाक नहीं हो रही थी? तब लोगों को फोन पर, SMS पर, टेलीग्राम पर ऐसे नहीं तलाक दिया जा रहा था? गलत है। तो उसको वो रुक तो नहीं रहा था? गलत है। कोई अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाए वो भी गलत है, उसमें तो कोई कानून नहीं बना। पत्नी को छोड़ने पर कोई कानून नहीं बना।
अब हम नहीं जाना चाहते हैं उन चीजों में, इसलिए कि जब मैंने एक दफा ये कह दिया कि प्राइवेट लाइफ में हमें दखल नहीं देना चाहिए, प्राइवेट लाइफ में दखल देना एक अच्छी बात नहीं है, हमें नहीं देना चाहिए। ये मामला केवल इतना ही है कि प्राइवेट लाइफ में दखल ना दें। आपकी बात है कि मैं बिट्स एंड उसूल पीसेस में ना बात करके, पर्सनल प्राइवेट ना करके, अब मैं भी एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूं। मैं बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अंतर यह आया कि 2014 से के बाद हमने इस देश को ट्रूली सेकुलर करना शुरू किया है। 2014 से पहले यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। क्यों? आप मुझे एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया के प्रावधानों को कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी प्राप्त हो। आप मुझे एक नॉन मुस्लिम देश बताइए जहां तलाक के बिद्दत हो, हलाला हो, वक्फ बोर्ड हो, इतना ही नहीं मौलवियों को सैलरी मिलती हो, और अगर खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट शरिया के आड़े आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया जाए। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, एक कोई सेकुलर देश बताइए, सिर्फ मुस्लिम देशों में होता। मैं बता देता हूं। अब चूंकि वहां करेक्टर मुस्लिम करेक्टर के बाद सेकुलर करेक्टर आ रहा है, केवल यही समस्या है। अन्यथा मैंने बोल दिया ये सारी चीजें, आप एक मुझे देश बता दीजिएगा सेकुलर देश जहां सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शरिया रखी गई। जवाब दे रहे हो। मैं आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शरिया नहीं रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट शरिया हो या कोई और कानून हो, पर्सनल लॉ हो, उसको सुप्रीम कोर्ट सम्मान करता है, उसका अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट करता है। पढ़ लीजिए उनके जजमेंट्स, आपको पता चल जाएगा कि वहां किस किस्म के सेगमेंट्स हैं क्रिश्चियनिटी के, जिनका हर का सम्मान वो करता है। सुप्रीम कोर्ट ने, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो लोग जेहोवाज विटनेसेस होते हैं, वो भी क्रिश्चियन होते हैं, अगर वो किसी और का खून लेने को तैयार नहीं है, अगर वो कहीं किसी कष्ट में भी हो, अस्पताल में भी हो, वो खून किसी और का नहीं लेते हैं, वो कभी खड़े होकर नेशनल एंथम को नहीं गाते हैं, उनकी अपनी प्रथा है, उनका एक अपना सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार किया है। ऐसे ही कह देना, अब यहां कोई पढ़े ना पढ़े, आप कह देते हैं ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। पहले आप सिद्ध करिए कि ऐसा नहीं है। सर, मैं एक देश का उदाहरण बता रहा हूं जहां सुप्रीम कोर्ट ने अगेंस्ट में डिसीजन दिया और उसकी पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ओवर रूल कर दिया हो। नहीं, वो छोड़िए, पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था इन फेवर ऑफ शरिया। और अगर आपकी बात यह सही है कि धर्म में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हम ईमानदारी से मानते हैं। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में एक रूल है कि धार्मिक मामलों में पार्लियामेंट कुछ नहीं बोलेगी। अगर यह रूल शाहबानो केस के समय था कि धार्मिक मामले में हम रत्ती भर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और साल भर बाद यह हुआ कि भगवान राम कहां पैदा हुए थे, यह साबित करो। वो हुए थे कि नहीं, पहले ये साबित करो, फिर ये साबित करो यही अयोध्या थी, फिर ये कहो कि इसी जगह पैदा हुए थे। आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा उनके दशरथ जी के एक महल में तो इतने कमरे रहे होंगे, इस जगह साबित करो। मतलब एक मामले में तो सरकार का ये स्टैंड है कि रत्ती भर हस्तक्षेप नहीं है, और दूसरे में है कि पूरा का पूरा आपको साबित करना पड़ेगा। जब इतना भारी अंतर होता है तो समस्या उत्पन्न। भगवान राम को अपनी सियासत में मत लाइए। भगवान राम का सम्मान ये पूरा देश करता है। एक मुस्लिम पोएट ने ये कहा था, इमाम हिंद हैं, समझो क्या प्रथा हमारी रही है, क्या हमारी सोच रही है, उसको टुकड़ों में मत बांटो। भगवान राम को सियासत में खड़ा करके भगवान राम को इतना छोटा मत कर दो ताकि जो सब उनको स्वीकार करते हैं और सब उनका सम्मान करते हैं उसमें बंटवारा हो जाए। ऐसा मत करिए। मंदिर बना है, हमें खुशी है कि मंदिर बना है। भगवान को एक रहने दीजिए, भगवान को पार्टियों में मत बांटिए, भगवान को अपने खेमों में मत बांटिए। ये मुझे आपसे ये निवेदन करना। सर, लेकिन आज तो भगवान राम के बाद भगवान शंकर, भगवान कृष्ण, उनके सबूत खंगाले जा रहे हैं मस्जिदों के अंदर, मंदिरों के अंदर, अदालतों में मामले चल रहे हैं। मैं ज्ञानवापी की बात कर रहा हूँ, काशी की मैं बात कर रहा हूँ। आप बात कर रहे हैं। इस देश में कुछ कानून है, हर चीज को कहने का, करवाने का कानून है इस घर में, इस हमारे देश में। अगर आप उस कानून को नहीं मानते तो उसको हटा के रख दीजिए। 91 वाले कानून, रूल ऑफ लॉ को खत्म कर दीजिए। इस देश में रूल ऑफ लॉ को खत्म कर दीजिए। आप ये मानते हैं बतौर एक वकील भी कि जो 1991 का कानून लाया गया वीपी सिंह, माफ कीजिएगा, नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि बाबरी मस्जिद के अलावा कोई और मामला सब जुडिस नहीं जा सकता, उसको कोई क्लेम नहीं कर सकता, उसके होते हुए ये सारे मामले नहीं चलने चाहिए। कि आज तो वो कानून है ना, आज तो वो कानून है, उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि वो आज कानून क्या कहता है। उस कानून को समाप्त करना है, उसको अमेंड करना है, तो उसको अमेंड करिए, समाप्त करिए। कोर्ट ने जो वीडियोग्राफी कराई ज्ञानवापी में, आपके कोर्ट से गलत है?
मैं कोर्ट पर यहां टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जो कोर्ट ने किया है वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये मामला आ चुका है। तो जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का वो हम स्वीकार करेंगे। जब हमने राम मंदिर के संदर्भ में ये कहा था कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा वो हम स्वीकार करेंगे। हर एक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर का फैसला कर दिया है, हमने स्वीकार किया, लेकिन इतना जरूर कहा लोगों से कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर यहां बना लीजिए और इसके पास कहीं पर 5 एकड़ जमीन लेकर मस्जिद बना लीजिए। लेकिन मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगी, ये कोई नहीं कहता। ये लोग कहते हैं तो सिर्फ मंदिर की बात करते हैं। हम मंदिर का सम्मान करते हैं। हम ये कहते हैं कि उस मंदिर को अपनी पार्टी की शाखा मत बनाओ। भगवान राम का मंदिर है, भगवान का राम का मंदिर रहने दो। अच्छा, ठीक। अब मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सिर्फ एक बात टेक्निकल कहना चाहता हूं। आपने कभी सुना है कि कोई ऐसा एक्ट सरकार पारित करे जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो? और रेट्रोस्पेक्टिव भी कितना, 44 साल पुराने से लागू हो जाए। चलो मान लिया, उसके बाद उस एक्ट में डेफिनेशन है कि व्हाट इज रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप। नो, उसमें कोई सरकार ने आंकड़ा दिया कि इतनी रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप है? नो। स्टेटस नहीं चेंज किया जाएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेटस? नो। भाई साहब, ऐसा गजब का एक्ट आपने देखा ही नहीं होगा। 44 साल पुराने से लागू हो, ना वहां पे संख्या है, न रिलीजियस प्लेस क्या है ये डिफाइंड है, न रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है डिफाइंड है, ना उसका स्टेटस डिफाइंड है। स्टेटस को होना चाहिए। अब कोर्ट ने विचार किया है, वो एक अलग बात है, वो उस पर जो विचार होगा वो कोर्ट अपना निर्णय लेगा। परंतु मैं यह सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो इसमें बदलाव की आपने बात कही, मैं सिर्फ ईमानदारी से कहना चाहता हूं एक सैद्धांतिक बात। भाई, वर्शिप तो सिर्फ हिंदू धर्म में होती है। इस्लाम में तो नमाज प्रार्थना है, जहां तक मेरा समझ है, क्योंकि उसका हिंदी ट्रांसलेशन है उपासना स्थल विधेयक। जाके चेक कर लीजिएगा। उपासना शब्द 2 संस्कृत के शब्दों से बना। उप मतलब निकट, आसन मतलब बैठना। तो निकट में जब बैठा जाएगा या तो किसी व्यक्ति के या किसी देवता के, तो खुद ही तमाम मुल्ला मौलवी कह चुके हैं कि साहब वर्शिप तो वहां होती मजारों पे, इसलिए वो एंटी इस्लामिक है। तो अगर देखा जाए तो मस्जिद इज ए प्लेस ऑफ प्रेयर, नॉट द प्लेस ऑफ वर्शिप। खैर, वो सब तो अलग है। मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अरे भाई, सारी बातें अपनी जगह हैं। आप विद्वान व्यक्ति हैं, भारत के लॉ मिनिस्टर रहे हैं और इस्लामी मामलों के भी जानकार हैं। हमारे यहां तो दसियों उदाहरण हैं। हमारे यहां काशी का भी उल्लेख है, गंगा का भी उल्लेख है और ज्ञानवापी का भी उल्लेख है। मैं धर्म ग्रंथों के दसियों उदाहरण बता सकता हूं। हमारे 7 मोक्षदायिनी नदियों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती च सप्तैता मोक्षदायिका। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब ज्ञानव्यापी का भी उल्लेख है। उन्होंने कहा देवस्य दक्षिणम भागे वापी तिष्ठति शोभनम तस्योदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न भवेत्। यानी देव के दक्षिण भाग में वापी शोभित हैं, जिनका जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता है। यह लिंग पुराण में लिखा, स्कंद पुराण में लिखा। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं जितने इस्लामिक स्कॉलर हैं, भाई इस्लामिक टेस्ट में कहां काशी है, कहां ज्ञान वापी है, और ज्ञान और वापी 2 शब्द कहां है, मुझे बता दीजिए। ये फंडामेंटल बेस बताता है कि वो चीज वहां पे कहीं है ही नहीं। इवन आपने भी अपनी पुस्तक में ये बात एक्सेप्ट की है कि जो तोड़ा गया था औरंगजेब के द्वारा, उसके फरमान अवेलेबल है। उसके बावजूद आज ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है। ये मामला मुस्लिम समाज के लिए भी एक तरफ मस्जिद, एक तरफ मंदिर चूज करने का नहीं है। उसके सामने ये विकल्प है कि मुगलों की विरासत को ओढ़ना है या मुगलों की विरासत को छोड़ना है। अच्छा, इस पर आता हूं, लेकिन पहले आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए पार्टी के तौर पर, प्रवक्ता के तौर पर। सर, मैं इसमें एक पॉइंट आया था, उसका जवाब लेकर के आपके पास आ जाता हूं। आपका जो पार्टी का रुख रहा 370 पर, राम मंदिर पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, दशकों से है, चला आ रहा है। आप इस पर डटे हुए हैं आज भी। तो आज जब आप प्रवक्ता के तौर पर ऐसी बातें कह सकते हैं कि वहां पर अधिकार है, कि उसकी विवेचना होनी चाहिए कि हमारा शिवलिंग वहां पर है, या मथुरा में कृष्ण जी की जन्मस्थली मस्जिद के नीचे है, तो इस पर वैसा ही रुख लीजिए और ये जो 1991 का कानून है इसको हटाइए। आप हटा सकते हैं। आपने जो बात कही वो बहुत सही है। चूंकि 1991 का कानून कोर्ट में चैलेंज हो गया है, और यदि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया होता तो वो जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा नहीं था, तब हम उस पर लेजिस्लेटिव एक्शन ले सकते थे। आज चूंकि कोर्ट ने उसको हियरिंग के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, अभी कोई करने से जुडिशियल प्रोसेस में हस्तक्षेप होता। जहां तक स्टैंड की बात है, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो पूरी तरीके से गलत था और हमने उस समय पूरी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पहुंचेगी, सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि भाई 91 की एक्ट की रोशनी में ये कार्रवाई नहीं हो सकती, तो फिर आप वो कानून बदल देंगे? सर, हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप डिफाइंड ही नहीं है।
व्हाट इज वर्शिप नहीं, ये वो आपका- डिफाइंड वो नहीं आपका है, assessment है, स्टेटस ऑफ सलमान वर्शिप साहब, डिफाइंड देखिए, नहीं दो है, बात- बगैर डेफिनेशन के बना हुआ एक्ट है तो वो हो ही नहीं ठीक। सकता। दो बातें कह दूं कि अगर आप ये संभव है कि आपके अधिकार ऐसे हैं तो आप बनारस से वो केस विड्रॉ करा लीजिए, क्योंकि उनसे ज्यादा विद्वान तो ये हैं जो वकील वहां बहस कर रहे हैं, उसको बहस यहीं करा दीजिए, यहीं पर तय हो जाएगा सारा मामला। क्यों हम इतना लंबा खींचे उसको कि वहां पर फैसला हो फिर कहीं और फैसला हो। लेकिन दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने जिन्होंने अयोध्या मंदिर राम मंदिर के संदर्भ में फैसला दिया है, उन्होंने 91 के एक्ट पर भी फैसला दिया है। अब ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मालूम नहीं था, नहीं देना चाहिए था, गलत है, समझे नहीं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का फैसला है कि 91 का एक्ट बरकरार है, अभी है ये फैसला। तो अभी तो ये मुझसे कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, शरिया को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रखते हैं। अब मेरे इनकी बात से लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ये नहीं मानते, जितना इनके फायदे का है वो मान लेते हैं, जितना इनके फायदे का नहीं उसको नहीं मानते। ये तो कह रहे हैं कि हम चाहें तो पार्लियामेंट्री अपनी ताकत के बूते बदल सकते हैं, लेकिन वो कोर्ट में चैलेंज हुआ है, कोर्ट से खारिज हुआ। नहीं, तो कोर्ट में चैलेंज हुआ है तो ये कहें और ये कहें कि ये चैलेंज बेकार है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस चैलेंज को पहले से रद्द कर रखा है, तो अब हम सुप्रीम कोर्ट से आगे बढ़ते हैं, हम इसको बदल देते हैं। जब जैसे ट्रिपल तलाक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन्होंने नहीं माना और एक कानून बना दिया, तो इस पर भी एक कानून बना दे, क्या प्रॉब्लम है, हो जाएगा। एक दफा ये तय हो ले कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ अपने काम के लिए रखना है या सुप्रीम कोर्ट को निष्पक्ष रूप से इस मुल्क के फैसले करने देना है, क्या करना है। कभी कभी उनके फैसले हमको कष्ट देंगे, हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा सही नहीं हो सकते, लेकिन ये नहीं मानने को तैयार हैं कि कभी ये भी गलत हो सकते हैं। इनको सिर्फ ये कहना है कि आप गलत हैं, हम सही हैं। जब भी कुछ बुरा होगा तो उसका आरोप आप पे लगेगा, जब भी कुछ अच्छा होगा तो उसका श्रेय हम लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना किसी कानून की बात से अलग हट करके कि अयोध्या विवाद एक बहुत बड़ी बात थी, वो विवाद खत्म हुआ, आज देश में शांति है, राम मंदिर बन रहा है, सबको खुशी है। अब और जगहों पर विवाद ना बढ़ाया जाए, ये कहा जाता है। आपने बहुत सही बात कही। विवाद किस बात पे है भाई? विवाद किस बात पे है? मतलब ये तो वो स्थिति हो गई कि मैं तो खुद कहता हूं भाई, इस्लाम तो अमले रसूल है ना, अमले बादशाहत नहीं। तो कभी बाबर के नाम की मस्जिद के लिए लड़ाई, कभी औरंगजेब के लिए लड़ाई। अरे बादशाहों के कर्मों को अपने ऊपर क्यों ओढ़ना? यही तो मैं कहना चाहता हूं कि विवाद समाप्त कर दीजिए। एक बार ईमानदारी से कहिए कि जो भी पूर्व काल में अत्याचार हुए, जो नृशंस घोर अत्याचार हुए, उन सब से हम अपना संबंध विच्छेद करते हैं। अन्यथा कोई ये कहे आज के जर्मनी में कि साहब ज्यूज और जर्मन्स के बीच में भाईचारे का प्रतीक ये रहेगा कि कोई जर्मन खड़े होकर ये कहे कि एडोल्फ हिटलर, रुडोल्फ हेस, एडोल्फ आइकमैन और हरमन गोरिंग ने जो ज्यूज का होलोकास्ट किया था, वो हमारे लिए गर्व की बात है। औरंगजेब को आकर लोग टीवी चैनल पर रहमतुल्लाह अल सलेह बोलेंगे, 2007 में उसकी 300वीं वर्षगांठ मनाएंगे और फिर कहेंगे भूल जाओ पुरानी बात। अरे मैं तो कह रहा हूं साहब, भूलने को तैयार हैं, आप तो भूलने को तैयार हो। आप बाबर, तुगलक, औरंगजेब, इशरत जहां, याकूब मेनन, जाकिर नायक, बुरहान वानी से जोड़ने को तैयार हैं, क्यों नहीं अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खान खाना, इतने बड़े कृष्ण भक्त कवि सैयद इब्राहिम रसखान, जिन्होंने कहा मानुस हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के कारण, इतने बड़े कृष्ण भक्त कवि फारूक आलम शेख, और तो और औरंगजेब, ये कहते गंगा जमनी तहजीब, ये शब्द कहां से आया? औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिको, उसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, मतलब 2 समुद्रों का मिलन। और इतना ही नहीं, उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया, उसका नाम रखा सिर्रे अकबर, वर्ड्स ऑफ गॉड। वहां से वो लैटिन में और वहां से जर्मन में आर्थर शोपेनहावर ने ट्रांसलेट कराया। और उस दारा शिको का सर काट के थाली में सजा के जेल में बंद अपने बाप को देने वाला वो गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है, और दारा शिको नहीं। अरे भाई आप दारा शिको से जोड़िए। आप उसके बाद, और लास्ट में बात कर दो, लेटेस्ट आता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में नहीं पैदा हुआ। उनके नमाजे जनाजा में कितने सेकुलर गए थे? पूछता हूं। बुरहान वानी, याकूब मेनन, इनके लिए खूब बयान, और उनके जाएंगे आतंकवादियों के में, डॉक्टर कलाम के में नहीं गए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 47 को सबसे पहले शहनाई बजाई थी, कितने लोग गए थे उनके नमाजे जनाजा? 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई, सिर्फ भाजपाइयों के अलावा कितने लोग गए थे? मैं पूछना चाहता हूं। ये बताइए, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का घर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, वहां जाएंगे, आजमगढ़ गाजीपुर में आतंकवाद के आरोपियों का सिजदा करेंगे, कितने लोग गए वहां? समस्या
हिंदू मुस्लिम की नहीं है, मुस्लिमों में कट्टरपंथी मानसिकता है और उसी को उनका प्रतिनिधि बना दिया गया है और उसी से कहा जाता है एडजस्ट करके रखना। समस्या ये। इसका जवाब सलमान साहब ने, आप तो इतनी बात का जवाब दीजिए, आप क्या चाहते हैं? अभी आपने कहा कि कम से कम मुस्लिम समाज इस बात को स्वीकार करे कि मुस्लिम बादशाहों ने, शासकों ने अत्याचार किया, जुल्म किया, मंदिरों को ध्वस्त किया, उन पर मस्जिदें बनाई। उसके बाद क्या? फिर आप जो लिस्ट लेकर, आपके पास कोई लिस्ट है कि वो सारे उन ऐसी मस्जिदों को आपको दे दें या हिंदू समाज को दे दें और उन्हें तोड़कर फिर वहां मंदिर बना दिया जाए? करना मतलब हासिल क्या करना चाहते हैं? वैसे लिस्ट हम की बात नहीं कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी के समय में जब डिस्कशन हो रहा था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के समय में, उस समय विश्व हिंदू परिषद की तरफ से स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने मौलाना अली मियां, जो नदवातुल उलेमा लखनऊ के चांसलर रहे थे, उनके स्टेटमेंट और एक लेख को कोट किया था जिसमें 3300 मस्जिदों का उन्होंने उल्लेख किया था जो उनके हिसाब से मंदिर को तोड़ के बनाई गई। किन्होंने? मौलाना अली मियां ने। तो सत्यमित्रानंद गिरी जी ने बोला था कि इसमें से सिर्फ 3 हमें दे दीजिए, बाकी हम सब भूलने को तैयार है। मगर उस समय जो भी लोग थे बाबरी मस्जिद के पक्ष में, चाहे वो जिस भी प्रकार से रहे, उन्होंने उसके लिए कोई बात मानने को तैयार नहीं हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको पता है इस देश में कितनी मस्जिदें हैं? 3 लाख। इसीलिए तो मैंने कहा ना, अगर आपके लिए वो चीज का वही अकीदा हो जो हमारे लिए है, आप बताइए कि साहब काशी में हमारे लिए ज्ञान व्यापी का उल्लेख। एक बात बड़ा लॉजिकल सुनिए, पूरे शहर का कैरेक्टर प्योर रिलीजियस हिंदू, काशी मोहल्ले का कैरेक्टर प्योर रिलीजियस हिंदू, उस जगह का कैरेक्टर ये खुद मानते हैं, ये बगल में भी मंदिर है, यहां भी मंदिर है, यहां भी मंदिर है, ये बीच में मस्जिद अपने आप बनी थी और बादशाह गाजी जिंदा पीर बादशाह आलमगीर अपने आप जाके बनवा दिए थे। ये बात तर्कसंगत लगती है? चलिए ठीक सलमान। देखिए, बातें ये बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन यही हम लोगों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज वो यही है। ये बातों का ही चैलेंज आज हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन तब भी एक बात कहूंगा, 3 बातें कहता हूं। पुरानी बातें भुला दें, पुरानी बातें छोड़ दें, ये अच्छी बात है, सभी को छोड़नी चाहिए पुरानी बातें। लेकिन अभी 2 दिन पहले किसी को देखा, उसने कहा कि मुझे गर्व इस बात का है कि गॉडसे ने महात्मा गांधी को मारा। गर्व मुझे इस बात का है। तो हम महात्मा गांधी को भी भुला दें, वो भी पुराने हो गए, उनको भी भुला दें। जो गॉडसे पे गर्व करता है उसको हम स्वीकार कर लें। कल को आप मुझसे ये कहेंगे कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब हिंदू हैं, आप कहाँ बीच में से आ गए मुसलमान? अरे यही तो विचित्रता है हमारे देश की, डाइवर्सिटी यही तो है कि हम हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। हमारे एक ही साथ हमारे मंदिर और मस्जिद हैं। ये सही है कि आज ये विवाद बन चुका है, लेकिन मैं तो ये कहता था कि राम मंदिर का समझौता क्यों नहीं करते? जब तुमने काशी का समझौता किया और मथुरा का समझौता किया और एक साथ पूजा भी होती, लेकिन आज वो समझौता ही चैलेंज हुआ कोर्ट में कि वो समझौता करने वाले कौन होते थे? समझौता कौन करने वाले थे? तो ये कौन से थे कि 3 दे दो हम सब माफ कर देंगे? ये कौन थे? लेकिन देखिए, ये सारी बातें अगर झगड़े को बढ़ाना है तो आप कुछ कह के भी बढ़ा सकते हैं। नहीं, फिर वो साथ साथ एक ये बात भी कह रहे हैं कि पहले स्वीकार तो करें कि भाई हाँ ये ऐसा हुआ था, हाँ मंदिर तोड़ा था, यहाँ मस्जिद बनाई। तो फिर इनको भी तो स्वीकार करना पड़ेगा कि कितने ही विहार तोड़े गए बुद्धिस्ट के, कितने विहार तोड़े गए बुद्धिस्ट के, वो हमने तो नहीं तोड़े, वो किसने तोड़े? इनको और हमको मिलकर ढूंढना पड़ेगा कि किसने तोड़े। उनको भी तो न्याय दो, क्योंकि आज वो पार्लियामेंट में बहुमत नहीं ला सकते, इसलिए उनको न्याय नहीं मिलेगा। बहुमत वाले को न्याय मिलेगा और किसी को न्याय नहीं मिलेगा। यही समस्या हमारे। मैं इनकी दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए, दुख इस बात का होता है कि आप कह रहे हैं मंदिर मस्जिद बगल में पूजा हो रही, कोई बात नहीं। अरे भाई, 8 अप्रैल 1669 का बाकायदा गवर्नमेंट ऑर्डर है औरंगजेब का कि मुल्तान, कटक और बनारस के इन मंदिरों को तोड़ देना है और इन पे मस्जिद तामील करनी और एक हिस्सा छोड़ देना है ताकि आपको अपमान महसूस हो सके। और 2 जून को उसके सिपह सलार ने लिखा, हुक्म की तामील हो गई। मतलब रिटर्न में ये है, दिखाई ये पड़ रहा। चलो, उस पर भी आपकी बात मान ली। आप कहो सर्वे नहीं होने देंगे, कार्बन डेटिंग करवाइए, इपिग्राफिक डिटर्मिनेशन कराइए कि कौन सी चीज पुरानी है। नहीं साहब, वो तो हम नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर मन में शक पैदा होता है। और फिर देखिए, बहुत से लोग जो बुद्धिमान होते हैं बौद्ध विहार पे घुमा के आ जाते हैं, कौन सी किताब में लिखा है? चलिए छोड़िए पुरानी बात। आज भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान में किसने तोड़ी? तालिबान ने 2001 में। सारे काबुल में जितने म्यूजियम में रखे थे भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं किसने ध्वस्त की?
तालिबान ने ध्वस्त की। ये बताइए 2013 में बोध गया में ब्लास्ट किसने किया? अगर समय रहते वो बम डिफ्यूज नहीं होते, पूरा मंदिर उड़ा दिया गया होता। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने किया। अच्छा बाकी छोड़ दीजिए, बौद्ध विहारों पे हमला कौन कर रहा है? बर्मा में हिंदू कर रहे हैं। कौन कर रहा है? श्रीलंका में हिंदू कर रहे हैं। सबसे बड़े बौद्ध दलाई लामा थे, धर्मगुरु, उनको मार के किसने भगाने की कोशिश की? कम्युनिस्टों ने। अरे भाई जो आंखों के सामने, उसका तो जवाब दे दो। बाकी की तो बात आप इतिहास में अपना मनगढ़ंत लेफ्ट हैंड से लिखे हुए इतिहास में बाएं हाथ वाला इतिहास पढ़ाते रहे, वो तो एक अलग बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जहां पर सदैव से, और फिर एक और अगर हिस्ट्री की बात कहें, वेनसोंग आया था भारत, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान होता हुआ आया था। उसने लिखा सब जगह बौद्ध विहार थे, बड़े बड़े बौद्ध विहार। उसने अपनी किताब CU की, जिसका हिंदी में मीनिंग है, इंग्लिश में मीनिंग है जर्नी टू द वेस्ट, लिखा हुआ है। कहां चले गए सब? आसमान खा गया, जमीन निकल गई। अगर बौद्ध विहारों के तोड़ने का है तो सारा उदाहरण दीजिए। इसलिए मैं कहता हूं सब बातें पुरानी भूल जाओ। कोई 2000 साल 200 साल पहले, अरे जो किताब में लिखा है कि तोड़ना है और उसके बाद इनके ऊपर यूं करके रखना है, उसकी आप स्वीकार करना छोड़िए, जांच नहीं होने देंगे, इसके लिए आप कोर्ट में जाएंगे, तो बात दिल में लगती है कि आप ईमानदारी से साथ आने को। देखिए बस एक आखिरी बात कह देता हूं कि ये बौद्ध विहार का इन्होंने बड़ा उल्लेख कर दिया, कहां कहां तोड़े गए, कहां कहां क्या हुआ है, ये सब का इन्होंने उल्लेख कर दिया। लेकिन इनकी भी कहीं जिम्मेदारी है कि ये दूध पीते बच्चे हैं, इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। कुछ हम भूलें, कुछ तुम भूलो, तब हम आगे बढ़ें, एक होकर चलें। यही हमने भारत के संविधान को बनाकर, अपने आप को देकर, हमने यही एक सपना देखा था कि हम एक साथ रहेंगे। और ये मत भूलें कि जो भी तालिबान ने किया है उसका जवाब मुझे नहीं देना है, जो तालिबान ने किया है। तालिबान का हम लोगों ने ज्यादा मुखालफत की है, जितनी आपने की होगी उससे कहीं ज्यादा तालिबान की मुखालफत हमने की है। लेकिन मसला सिर्फ यही है कि तालिबान का भी जवाब आप ही दें, औरंगजेब का भी जवाब आप ही दें, इशरत जहां का भी जवाब आप ही दें, और ये कोई जवाब नहीं देंगे, ये कोई जवाब नहीं। समय मैं अंत में सिर्फ कहता हूं, आपने कहा कुछ आपने किया होगा, कुछ हमने किया, हम भूलें। मैं तो कहना चाहता हूं, if somebody considered Hindu as a religion, it is the only religion which doesn't believe in conversion. That's why India is the only country which never went for invasion. एक पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं, हमने क्या किया और आप लोगों ने क्या किया। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। बहुत बस एक आखिरी बात, अपनी कथनी को करनी में कन्वर्ट कर दीजिए, बस इतनी ही बात है। अगर हिंदू हो तो हिंदू स्वीकार करो कि हम उदार हैं, अपने को संकीर्ण मत कर दो, यही हमें कहना है। उदार रहो, हम उदार रहें तो हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश फिर सुखी हो जाएगा। सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुधांशु जी बहुत शुक्रिया। समय इतना ही था, इस पर मुझे लगता है वो चलता रहेगा। कोई बात नहीं, बस हम इतने उदार हैं, पर इतने भी उदार नहीं हैं कि कोरोना के समय मुंह पे अगर आप वो न रखे होते मास्क, तो आप कहते नहीं हम उदार हैं, अंदर आने दो, और अंदर आ जाए वायरस तो हम इतने उदार हैं कि हम इम्यूनिटी से किल नहीं करेंगे। सारी उदारता है, पर वायरस को आने नहीं देंगे, और आ जाएगा तो किल करेंगे, तभी उदारता का मतलब। बहुत शुक्रिया सलमान खुर्शीद जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका बहुत धन्यवाद। अब आपने देख लिया कि चलते चलते इन्होंने मुझे वायरस कह दिया, अब मैं दूर रहूंगा इससे। आपको नहीं कहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।